तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लंबे चौड़े दावे हो रहे हैं। यही नहीं, हर राजनेता भी अपनी जीत और दूसरे की हार के लंबे चौड़े दावे करते थक नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार 400 पार का एक नारा दिया है। पार्टी ने कहा है कि उसके एनडीए गठबंधन की संख्या 400 के पार होगी, जबकि उसकी अपनी संख्या 370 होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े नारे और इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदी बेल्ट से अब कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दक्षिण में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। उत्तर में भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। दक्षिण में कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी आशातीत सफलता नहीं मिली है। कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार है, लेकिन कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में अपनी पैठ बनाने के लिए इलाकाई छोटे दलों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू की है। कर्नाटक के बाद दक्षिण में किसी और राज्य में अपनी जड़ जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु को पहले चुना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 7 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक प्रचार भी छेड़ रखा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी चुनाव अभियान को आक्रामक और तेज तेवर दे रखा है। कर्नाटक को भाजपा के लिए दक्षिण का द्वार कहा जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस राज्य में अपनी ताकत दिखाई। 2019 में 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई, जबकि 2014 में उसे 17 सीटें इस राज्य में हासिल हुई थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा को करारा झटका देते हुए राज्य की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। वैसे भाजपा को कर्नाटक जैसी कामयाबी अन्य दक्षिण राज्यों में नहीं मिल सकी। आंध्र प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण के साथ समझौता किया है, ताकि आंध्र प्रदेश में वो अपनी उम्मीदों की फसल काट सके। तमिलनाडु की सियासत अभी तक द्रमुक और अन्ना द्रमुक के आसपास घूमती रही है। भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दल भी इन्हीं दलों के सहारे चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार भी द्रमुक के साथ हाथ मिलाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ यहाँ चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। तमिलनाडु में इस बार भाजपा ने पीएम के और पूर्व मंत्री जी के वासन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। पीएम के 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि तमिल मनीला कांग्रेस को 3 सीटें दी गई हैं। इससे पहले के चुनाव में भाजपा द्रमुक या अन्ना द्रमुक के सहारे ही चुनाव मैदान में उतरती रही है। इस बार पार्टी अकेले चुनाव मैदान में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। तमिलनाडु के सियासी रण में कामयाबी दिलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत कंधों पर ही है। यह बात प्रधानमंत्री को भी पता है, तभी उन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में 2-2 बार तमिलनाडु का किसी न किसी बहाने दौरा किया। तमिलनाडु के पिछले अपने दौरों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रमुक और कांग्रेस पर तीखे हमले बोलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी इस बार तीखे प्रचार के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद कर रखा है। इंडी गठबंधन के लोग केंद्र में तो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है।
मोदी के इस साल के दौरों में विशेष बात यह रही कि उन्होंने अपने दौरे उन्हीं इलाकों में लगाए जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति उन्हें मजबूत दिख रही थी। तमिलनाडु में भाजपा ने इस बार 6 सीटों पर बड़ी उम्मीद पाल रखी है। ये सीटें हैं नीलगिरी, कोयम्बटूर, पेरम्बलूर, वेल्लोर, विरुद्धनगर और दक्षिण चेन्नई। दरअसल अन्ना द्रमुक के पास जयललिता जैसा करिश्माई नेता नहीं है। पार्टी बहुत ढेर सारे अंतर्विरोधों से जूझ रही है। पार्टी 2 भागों में बट गई है। इसी के साथ द्रमुक की सरकार है। सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। यही नहीं, सत्ता विरोधी रुझान की भी शिकार द्रमुक सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि जो लोग द्रमुक से परेशान हैं और सत्ता विरोधी रुझान के शिकार हैं, वे लोग भाजपा को अपने विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। शायद यही वजह है कि तमिलनाडु को लेकर के नरेंद्र मोदी ने बहुत उम्मीदें जगा रखी हैं, बहुत दौरे किए हैं। नतीजे तो जनता बताएगी, पर देखना है कि नरेंद्र मोदी के दौरों का क्या असर पड़ता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।